आज हम बात करेंगे कायनात की एक खुफिया ज़बान की, यानी वेव्स की। हम उन बुनियादी उसूलों को जानेंगे जो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, रोशनी से लेकर आवाज़ तक। तो चले एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। नीले आसमान के रंग और किसी पसंदीदा गाने के सुर में भला क्या मुश्तरक हो सकता है? ये दोनों तो बज़ाहिर बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में है, व्यूज़। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें जिन्हें हम अपनी आँखों और कानों से बिल्कुल अलग महसूस करते हैं, दरअसल एक ही बुनियादी उसूल पर काम करती हैं, यानी मौजों की एक मुश्तरका ज़बान। तो इस ज़ुबान को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि एक वेव दिखती कैसी है। सोचें कि हमने वक्त को एक लम्हे के लिए रोक दिया और इसकी एक तस्वीर ले ली, तो हमें क्या नज़र आएगा? सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आएगी वो है एम्पलीट्यूड। ये है वेव की ऊंचाई, यानी उसके सेंटर लाइन से उसकी चोटी तक का फासला। आप इसे वेव की ताकत या शिद्दत भी कह सकते हैं। सीधी सी बात है, जितनी ऊंची वेव उतनी ही ज़्यादा ताकतवर। अच्छा, अगली चीज़ है वेवलेंथ। अगर एम्पलीट्यूड वेव की ऊंचाई थी, तो वेवलेंथ है उसकी लंबाई, मतलब एक चोटी से लेकर अगली चोटी तक का फासला। इससे पता चलता है कि वेव कितनी फैली हुई है। ठीक है, तो हमने वेव की एक रुकी हुई तस्वीर तो देख ली। अब जरा वक्त को दोबारा चलाते हैं और देखते हैं कि जब ये वेव हरकत में आती है तो उसकी रफ्तार और ताल को कैसे नापा जाता है। यहाँ पर आता है फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। ये असल में वेव की तकरार की रफ्तार है। इसको ऐसे सोचे कि कोई एक जगह खड़ा है और गिन रहा है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स उसके पास से गुजरें। बस यही फ्रीक्वेंसी है। देखें, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। वेवलेंथ जो है वो जगह की पैमाइश है कि वेव कितनी लंबी है, जबकि फ्रीक्वेंसी वक्त की पैमाइश है कि ये कितनी जल्दी खुद को दोहराती है। एक का सवाल है कितनी लंबी और दूसरे का कितनी बार। और फिर आखिर में आती है वेव की रफ्तार। ये तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि पूरी वेव कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये वो स्पीड है जिससे वेव अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो अब हमारे पास इस व्यू की पहेली के सारे टुकड़े आ गए हैं, इसकी ऊंचाई, लंबाई, उसका ताल और रफ्तार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन सब के दरमियान कोई गहरा ताल्लुक भी है? यानी ये सारे टुकड़े आपस में जुड़ते कैसे हैं? क्या कोई एक बुनियादी उसूल है जो इन सबको कंट्रोल करता हो? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये ताल्लुक एक हैरतअंगेज तौर पर सादा और खूबसूरत फॉर्मूले में छुपा हुआ है। और वो फॉर्मूला ये है, रफ्तार बराबर है फ्रीक्वेंसी ज़र्ब वेवलेंथ। ये सादा सी मसावात वेव की शक्ल यानी वेवलेंथ को उसकी हरकत यानी फ्रीक्वेंसी से जोड़ देती है, और ये फिजिक्स के सबसे बुनियादी, सबसे अहम उसूलों में से एक है। अब इस मुसावात का एक बड़ा शानदार नतीजा निकलता है। अगर वेव की रफ्तार मुस्तकिल रहे, जैसे खला में रोशनी की रफ्तार जो बदलती नहीं, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट काम करते हैं। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ को लाजमन कम होना पड़ेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ये एक तरह का कायनाती तवाज़ुन है, एक बैलेंस है। ठीक है, ये सब कुछ शायद बहुत थियोरेटिकल लग रहा होगा, लेकिन असल मजे की बात यह है कि यही असूल हमारी रोजमर्रा की दुनिया को मिलाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब देखें सारी चीज़ें कैसे जुड़ती हैं। आवाज़ कितनी बुलंद है या हल्की, ये एम्पलीट्यूड तय करता है। रोशनी कितनी चमकदार है, ये भी एम्पलीट्यूड है। मौसीकी का सुर कितना ऊंचा है या नीचा, जिसे हम पिच कहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी है। और वो नीले रंग वाली बात याद है, वो रोशनी की वेवलेंथ है। हर रंग की दरअसल अपनी एक खास वेवलेंथ होती है। तो असल बात यह है कि ये खुसूसियात सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो कोड है जिससे कायनात हमारी हकीकत लिखती है। जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, वो सब इन्हीं सादा से उसूलों पर चल रहा है। और आखिर में एक सवाल पर गौर करते हैं। वेव्स खरबों मील दूर सितारों से तवानाई हमारी आंखों तक लाती हैं, रेडियो टावर से सिग्नल हमारे फ़ोन तक पहुंचाती हैं, और वो भी बगैर किसी चीज़ को छुए। तो क्या ये कहना गलत होगा कि वेव्स ही कायनात की सबसे बड़ी पैगाम रसा हैं?